सो किलियन एम्बाप्पे फाइनली इज द प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड। काफी लंबे सालों से चली हुई ये एक डिकेड लॉन्ग एक ऑब्सेशन को फाइनली कंप्लीट होते हमने देखा। किलियन एम्बाप्पे एक रियल मैड्रिड के प्लेयर बन चुके हैं, उनकी ड्रीम कंप्लीट हो चुकी है। एंड हम सबको पता है कि किलियन एम्बाप्पे एक जनरेशनल टैलेंट है और जो उनका एक ड्रीम था कि वो अपने एक फेवरेट क्लब पे खेलें एंड उसको रिप्रेजेंट करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फुटस्टेप्स में जाएं। बिकॉज वी ऑल रिमेंबर किलियन एम्बाप्पे के रूम में पोस्टर्स लगे थे जहां पे वो ऐसे करके बैठे हुए हैं एंड पूरे तरफ हर जहां पे आप देखोगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रियल मैड्रिड के पोस्टर्स हैं। एंड वी ऑल्सो हैव हर्ड हिम से दैट उसका एक ड्रीम था कि उसको रियल मैड्रिड पे खेलना है। 2012 में जब रियल मैड्रिड ने किलियन एम्बाप्पे को इनवाइट किया कि आओ हमारे साथ ट्रेन करो, तो वी सॉ किलियन एम्बाप्पे टेकिंग दीज पिक्चर्स जहां पे वो रियल मैड्रिड के एक किट में पिक्चर किए गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भी एक मीक स्माइल के साथ पिक्चर किए गए थे। वी ऑल नो यार कि ये एक ऐसा एक मैरिज है, एक ऐसा यूनिसन है जो कि आगे कभी ना कभी डेफिनेटली होगा। और आई थिंक एक पूरे डिकेड लॉन्ग का ये जो पूरा एक ट्रांसफर सागा था, इट हैज फाइनली नाउ कम डाउन टू एन एंड। बट हु इज किलियन एम्बाप्पे और हाउ डिड दिस ऑब्सेशन ऑफ फ्लोरेंटिनो पेरेज लेड रियल मैड्रिड टू परचेज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस जनरेशन? तो चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा टॉक फुटबॉल को, और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो मेक श्योर करिएगा कि आप लाइक बटन को दबा दें। सबको पता है कि किलियन एम्बाप्पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वर्शिप करते हैं, तो पीपल न्यू कि उसका मन है कि वो रियल मैड्रिड पे उसी सेम लेगेसी को कंटिन्यू करे। बेटर और नॉट वी डोंट नो येट, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फुटस्टेप्स में किलियन एम्बाप्पे को खेलना था। ज़िनेडिन ज़िडान काफी लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से किलियन एम्बाप्पे रियल मैड्रिड के प्लेयर बन जाएं, बट हुआ नहीं। सब कुछ स्टार्ट होता है, ये पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है दिसंबर 1998 में, जब 98 का वर्ल्ड कप जीतने के 6 महीने बाद किलियन एम्बाप्पे बॉर्न होते हैं पेरिस में, जिनके पिताजी हु हेल्स फ्रॉम कैमरून और उनकी मदर जो कि अल्जीरिया से बिलोंग करती हैं, दे स्टेड इन दी सबर्ब पार्ट्स ऑफ पेरिस, थोड़े से आउटस्कर्ट्स में, इन अ सिटी कॉल्ड बॉन्डी। अब बॉन्डी एक ऐसा टाउन है जो कि जाना जाता है फॉर इट्स लार्ज वर्किंग क्लास पीपल जो कि नॉन व्हाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि काफी ज्यादा लिंक्ड हैं एंड बुलीड हैं इनटू रायट्स, वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स एंड एक ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर क्रिमिनल्स। सो इस जगह के बारे में आप अच्छी बातें नहीं सुनेंगे, बट उन सब के अलावा किलियन एम्बाप्पे के माता पिता ने बहुत अच्छे तरीके से उसका ध्यान दिया। बिकॉज 6 साल की एज पे ही किलियन एम्बाप्पे स्टार्ट कर चुके थे अपनी फुटबॉल की ट्रेनिंग। प्रोजेक्ट किलियन एम्बाप्पे वाज इन फुल स्विंग। उनके कोच एंटोनियो रिकार्डी के अंडर वो ट्रेन किए एंड उनके जो कोच थे उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा पिछले 15 साल में बेस्ट प्लेयर है जो कि मैंने देखा अपनी आंखों से। तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एएस बॉन्डी पे ट्रेन कर रहे थे एंड देन कुछ महीने ट्रेन करने के बाद उनका ट्रांसफर होता है टू दिस पर्टिकुलर एकेडमी जो कि वन ऑफ द 13 एलीट एकेडमीज है इन फ्रांस। ये एकेडमी का नाम है क्लेयर फॉन्टेन एकेडमी, जहां से प्लेयर्स लाइक थियरी ऑनरी, माटुडी, अनेल्का, ओलिवर जुरू जैसे प्लेयर्स निकले हैं। एंड भाई साहब आप जस्ट इमेजिन करो, सिर्फ पेरिस में 13 ऐसी एलीट एकेडमीज है, उनमें से किलियन एम्बाप्पे एक जगह पे प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड इट वाज ओवर हियर जब किलियन एम्बाप्पे स्टार्टेड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल, चेल्सी, काफी बड़ी बड़ी टीम्स उसको अटेंशन पे करना स्टार्ट कर दी थी। बट बंदा यहाँ पे रहा, ट्रेन किया एंड दिस वाज द टाइम जब उसको रियल मैड्रिड पे एक्चुअली में इनवाइट किया गया था कि आओ भाई हमारे साथ ट्रेनिंग करो। तो आप टाइमलाइन समझ सकते हैं। एंड देन 3 साल बाद किलियन एम्बाप्पे को साइन करती है एएस मोनाको 2015-2016 की सीजन में, क्योंकि उनके मदर और फादर चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई यहाँ पे फ्रांस में ही कंप्लीट करे एंड वो इसी जगह पे डेवलप करे अपने आप को एंड देन लेटर ऑन आगे कहीं मूव करे। सो किलियन एम्बाप्पे लॉटिन ट्रेन किए 3 हफ्तों तक एएस मोनाको की बी टीम में, और वो इतने अच्छे थे कि उनको 3 हफ्तों बाद ही डेब्यू दे दिया गया अपने फर्स्ट टीम में। उन्होंने आते भाई गोल भी स्कोर करने स्टार्ट किया एंड ही शोड द वर्ल्ड कि भाई व्हाई ही इज अ जनरेशनल टैलेंट। कुछ महीनों में वो यंगेस्ट प्लेयर बन गए टू प्ले फॉर मोनाको, यंगेस्ट एवर गोल स्कोरर बन गए टू स्कोर फॉर मोनाको, बीटिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ थियरी ऑनरी। फिर कुछ ही महीनों बाद उनको पहला प्रो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिला 3 साल के लिए। सेकंड सीजन एट एएस मोनाको वाज ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर किलियन एम्बाप्पे। उन्होंने लीग की टाइटल जीती, चैंपियंस लीग में उन्होंने सेमीफाइनल फिनिश की एंड उसके अलावा उन्होंने 26 गोल मारे थे 18 इयर्स की एज पे। तो आप समझ सकते हो कि हर तरीके का रिकॉर्ड बंदा ब्रेक कर रहा था ओनली एट टेंडर एज ऑफ 18। एंड देन जो नेक्स्ट ईयर आता है 17-18 ईयर, अब यहां पे फाइट हो रही थी रियल मैड्रिड की और पीएसजी की। तो ये सीजन स्टार्ट होने से पहले रिपोर्टेड था कि रियल मैड्रिड ने 180 मिलियन यूरोस की डील अग्री कर लिया। जो मोनाको के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भाई किलियन एम्बाप्पे को कॉल करके बताया कि भाई लोग देखो तुम्हारे ड्रीम क्लब में तुम्हारी साइनिंग होने वाली है, 180 मिलियन यूरोस की बिड रियल मैड्रिड ने एक्सेप्ट कर ली है हमारी एंड यू विल बी सून ट्रांसफर टू रियल मैड्रिड। बट अल्टीमेटली ये डील डन नहीं हुई बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किलियन एम्बाप्पे के पिताजी उनको थोड़े से डाउट्स थे कि क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रियल मैड्रिड पे वो होली ट्राइडेंट है बीबीसी का, बेल, बेंजीमा, क्रिस्टियानो,
वर्किंग अंडर ज़िनेडिन ज़िडान, विनिंग द चैंपियंस लीग आफ्टर चैंपियंस लीग। और 18 साल की एज में विल्फ्रेड जो कि किलियन के पिताजी हैं, उनको लगता था कि वो कहीं ना कहीं अपने उस ट्राइडेंट को ब्रेक नहीं करेगा फॉर अ यंगस्टर, चाहे वो जितना भी टैलेंटेड हो। तो उन्होंने कहा नहीं, अब ये डील पे हम परसू नहीं करेंगे आगे। एंड अल्टीमेटली इसी में क्रीप इन करती है कौन? पारिस सेंट जर्मेन, जो कि 180 मिलियन यूरोस का एक क्लॉज उनको देते हैं कि भाई सीजन के एंड पे हम इस बंदे का ट्रांसफर कंप्लीट कर लेंगे। तो मतलब एक सीजन लॉन्ग लोन एंड कंफर्मेशन विद 180 मिलियन यूरोस टू एएस मोनाको। किलियन एम्बापे गोस फ्रॉम मोनाको टू पीएसजी अपने ड्रीम को परसू करने के लिए। इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबॉडी न्यू कि किलियन एम्बापे का ड्रीम है कि बंदे को रियल मैड्रिड पे खेलना है। उनकी काफी सारी बातचीत हुई नासल खलीफी के साथ, उनके जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं, इवन कोच, हर कोच एट पीएसजी उसको पता था कि बंदे को खेलना है एक टाइम पे रियल मैड्रिड के लिए। फिर सीजन्स केम एंड वेंट बाय। किलियन एम्बापे ने हर तरीके का रिकॉर्ड ब्रेक किया लीग में, टॉप स्कोरर रिकॉर्ड, लीडिंग टॉप स्कोरर एट पारिस सेंट जर्मेन। बट भाई ही कुडंट गेट वन थिंग दैट इज हार्ट डिजायर्ड एंड दैट वाज द चैंपियंस लीग। इवन फीफा वर्ल्ड कप 2018 में जीतने के बाद रियल मैड्रिड ने काफी पुश किया कि इस बंदे को साइन कर पाए। किलियन एम्बापे बहुत ही बड़े स्टार प्लेयर बन चुके थे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो एक टाइटल थी जो कि वो नहीं जीत पाए थे, चैंपियंस लीग। एंड इनको कहीं ना कहीं लगता था चैंपियंस लीग जीतने के लिए और बैलन डोर जीतने के लिए उनको रियल मैड्रिड ज्वाइन करना है। सो जब रियल मैड्रिड ने अपने साइनिंग को मिस आउट किया तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा था कि भाई हम कुछ भी कर लेंगे, हम पीएसजी के साथ अपने रिलेशंस को खराब नहीं करेंगे। तो 2021 में फिर से उन्होंने एक बार सोचा कि भाई किलियन के लिए वो ट्राई करेंगे कि उनको साइन करें। और जुलाई 2021 में उनको बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला क्योंकि किलियन एम्बापे ने आके ओपनली कह दिया ही वांटेड टू लीव पीएसजी दिस सीजन। और वो अभी भी इन कॉन्ट्रैक्ट थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट इसीलिए दी कि वो चाहते थे कि पारिस सेंट जर्मेन को जो भी टीम किलियन एम्बापे को खरीदने वाली कुछ पैसे दे दे ताकि वो उसका रिप्लेसमेंट ला पाए। तो जो भी किलियन ने किया वो पारिस सेंट जर्मेन के फ्यूचर को अपने नजर में रखते हुए किया। मतलब पीपल वुड से कि बंदा सेल्फिश था एंड व्हाट नॉट, बट कहीं ना कहीं स्टिल किलियन एम्बापे डिडंट वांट टू डू रॉन्ग विद नासल खलीफी एंड पारिस सेंट जर्मेन। बट पीएसजी ने उस बंदे की सुनी नहीं। मैड्रिड ने अगस्त में काफी सारे ऑफर्स किए 2021 के। हम सबको लगा भाई डील डन हो जाएगी। 160 मिलियन यूरोज उन्होंने पहले ऑफर किया, रिजेक्टेड था। फिर उन्होंने 170 मिलियन प्लस 10 मिलियन उन्होंने एड ऑन्स में दिए, वो भी रिजेक्टेड थे। उसके बाद लास्ट डे ऑफ द ट्रांसफर डेडलाइन डे पे भी किलियन एम्बापे के लिए उन्होंने नेमार का ट्रांसफर रिकॉर्ड ब्रेक करने की बिड की, 220 मिलियन यूरो से भी ऊपर की बिड, और वो भी रिजेक्टेड थी। कोई रिस्पॉन्स नहीं था पारिस सेंट जर्मेन का इस बिड के ऊपर। किलियन एम्बापे अभी भी इन कॉन्ट्रैक्ट थे एट पीएसजी। उनका 2 साल और का कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट 2023 में खत्म होने वाला था। बट ही स्टिल वांटेड टू लीव ताकि वो कुछ पैसे दे पाए पीएसजी को अपने ट्रांसफर के साथ। बट नासल खलीफी सेड नहीं भाई, और जिस हिसाब से मैड्रिड उनसे नेगोशिएट कर रही थी, दे फेल्ट कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है। फिर समर ऑफ 2022 आया जहां पे हमको पता है कि फिर से किलियन एम्बापे का डिजायर था कि वो यहां पे छोड़े पारिस सेंट जर्मेन को। बट उसी साल रियल मैड्रिड और पारिस सेंट जर्मेन मिलती हैं चैंपियंस लीग में, जहां पे किलियन एम्बापे ने ऑलरेडी 2 गोल स्कोर कर दिए थे ओवर 2 लेग्स, बट इट वाज करीम बेंजेमा's हैट्रिक दैट डिस्ट्रॉयड पारिस सेंट जर्मेन। एंड इन द एंड रियल मैड्रिड वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस लीग। सोचो कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा किलियन एम्बापे ये देखकर। अब 2022 आ चुका था, किलियन एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था 2023 में। पीएसजी हर एक चीज ट्राई करी थी जिससे कि वो किलियन एम्बापे को टाई कर पाए अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए। बट जो किलियन एम्बापे की मदर है एंड करेंटली जो उनकी एजेंट थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी भी है, उन्होंने अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था इस पूरे एक्सटेंशन का, क्योंकि शी वाज कन्विंस्ड अलॉन्ग विद द होल किलियन एम्बापे कैंप कि भाई किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड 2023 में डन है, क्योंकि 100% इमेज राइट्स अग्री कर गई थी रियल मैड्रिड, जो कि भाई अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने आज तक नहीं किया कि किसी भी प्लेयर के लिए वो 100% इमेज राइट उस प्लेयर को ही दे दें। तो यहां तक वो कन्विंस थे कि भाई किलियन एम्बापे 2023 में क्लब को छोड़ेंगे। बट भाई पीएसजी ने न जाने कैसे कैसे हर एक पैतरा इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने अपनी कतारी अथॉरिटीज को इन्वॉल्व कर लिया, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन को भी भाई इन्वॉल्व कर लिया, उन्होंने इतने सारे कॉल्स कराए किलियन एम्बापे को, उन्होंने कन्विंस कराया कि भाई आप यहाँ पे इस कंट्री के लिए आप एक ग्लोबल आइकन है और आप रिप्रेजेंट करेंगे फ्रांस को इन द फीफा वर्ल्ड कप, तो वी वुड वांट यू टू स्टे विद अस, और भाई जो होगा आगे आप देख लेना, बट एटलीस्ट ये साल तो एटलीस्ट आप फ्रांस में रुकिए, बिकॉज इट्स गोना बी वेरी बिग। काफी यंग प्लेयर्स हैं जो कि आपको आइडल मानते हैं, आप उन सबके लिए बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो, तो प्लीज स्टे हियर एंड प्ले फॉर पारिस सेंट जर्मेन एज लॉन्ग एज यू कैन। इन सबके साथ साथ पीएसजी ने अलाउ किया कि भाई डिसीजन मेकिंग में भी किलियन एम्बापे का बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। चैंपियंस लीग के हर एक बड़े डिसीजन, कोचिंग से लेकर स्पोर्टिंग डायरेक्टर तक, और ट्रांसफर्स में भी किलियन एम्बापे का हाथ रहेगा, जो कि किलियन ने अग्री किया। उनको एक बड़ा बोनस भी मिला था साइनिंग का, और ही वाज पिक्चर्ड होल्डिंग द 2025 जर्सी अलॉन्ग विद नासर अल खलीफी। बट ये गलत था, ये सिर्फ एक मार्केटिंग जेस्चर है। कई लोगों को लगता है कि किलियन एम्बापे
एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन 2022 में हुआ था अंटिल 2025। अब लोग सोच रहे हैं कि 2024 में कैसे किलियन एम्बापे फ्री में जा रहे हैं, तो भाई लोग ये गलत है। उन्होंने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट विद 1+1 ईयर और ये यूनिलैटरली किलियन एम्बापे को डिसाइड करना था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को 2025 तक ले जाना चाहते हैं कि नहीं। फिर द होल 2022-2023 ईयर द सीजन वाज नॉट गुड फॉर किलियन एम्बापे। पहले तो वर्ल्ड कप में हारना टू लियो मेसीज अर्जेंटीना, फिर नेमार के साथ पेनल्टी के ओवर रिफ्ट होना, फिर गैल्टियर के साथ अपनी पोजीशन को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक मोड में आना। टू टॉप इट ऑल ऑफ, पीएसजी नाउ वांटेड टू एक्चुअली सेल हिम। तो होता क्या है, अब थर्ड समर इन अ रो 2023 का समर आ चुका है। किलियन एम्बापे ने एक लेटर भेज दिया पारिस सेंट जर्मेन को ये बताते हुए कि भाई लोग मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करूंगा एंड 2024 में मैं फ्री में लीव करना चाहूंगा। जिसपे कि नासल खलीफी का कमेंट आता है कि नो वेज किलियन एम्बापे इज गोना लीव पारिस सेंट जर्मेन इन 2024 फॉर फ्री। पीएसजी एक्ट करती है, उसको ट्रांसफर मार्केट पे डालते हैं। उनके जो प्री सीजन टूर था जापान साउथ कोरिया का, उससे भी उसको एक्सक्लूड करते हैं एंड किलियन एम्बापे काफी ज्यादा हर्ट होते हैं विद दिस अप्रोच ऑफ पारिस सेंट जर्मेन। 2023 के समर में अगेन एक बार लोगों को लगा कि किलियन एम्बापे इज जॉइनिंग रियल मैड्रिड, बट कहीं ना कहीं किलियन एम्बापे ऑनर्ड हिज कॉन्ट्रैक्ट, जो 1 साल का उन्होंने अग्रीमेंट लिया था उसको उन्होंने ऑनर किया। क्योंकि 2023 में एक चीज का ध्यान रखना कि रियल मैड्रिड ने बिल्कुल भी मूव नहीं किया था, क्योंकि इफ अ प्लेयर इज हैविंग 1 ईयर लेफ्ट ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट तो कोई टीम उसको अप्रोच करके कम वैल्यू में साइन कर सकती है। बट रियल मैड्रिड प्लेड अ वेरी गुड कार्ड। उन्होंने कहा कि हम लोग चुपचाप यहां पे बैठेंगे, अभी इस साल किलियन एम्बापे को 100-120 मिलियन यूरोज में साइन करने से बेहतर है अगले साल किलियन एम्बापे को फ्री में उठा लो। एंड रिपोर्टेड ये भी था कि किलियन एम्बापे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अपना फुलफिल करेंगे और एक पार्ट ऑफ हिज लॉयल्टी बोनस को किलियन एम्बापे जाने देंगे। बट बाय रियल मैड्रिड बहुत ही खूबसूरती के तरीके से ऑपरेट करी इस पूरे 2023 में। उन्होंने मॉनिटर किया किलियन एम्बापे के कॉन्ट्रैक्ट को और उन्होंने कहा भाई पेशेंस रखेंगे। और जैसे 2024 आया, स्टार्ट में उन्होंने एम्बापे के लिए एक फाइनल और एक लास्ट अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया। अब उनके साथ इस अटेम्प्ट में कुछ क्लॉजेस थे, कुछ डील्स थी कि भाई सबसे पहले तो वो एक डेडलाइन देंगे किलियन एम्बापे को कि भाई आप यार इसमें इतने दिनों में हमें रिप्लाई करके बताओ। उसके अलावा जो उनका इनिशियल 2022 द्वारा ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट था उससे कम ही वेजेस, कम साइनिंग बोनस उसको इस बार अलाउड होगा कि भाई वो बंदा पा सकता है। सो एज रिपोर्टेड 130 मिलियन यूरोस का बोनस एंड 26 मिलियन सैलरी उसको 2022 में प्रॉमिस की गई थी, तो उससे कम ही उसको अब इस बार मिलेगा। और थर्ड चीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज वाज इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद किलियन एम्बापे, जो कि थोड़ी सी अननेचुरल है क्योंकि जो फ्लोरेंटिनो पेरेज के राइट हैंड है होसे एंगल सांचेज, बेसिकली सारे प्लेयर्स के ट्रांसफर में, खासकर चुआमनी, कामाविंगा, इन सबके ट्रांसफर में होसे एंगल सांचेज सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। बट इस बार इट वाज फ्लोरेंटिनो पेरेज जो कि भाई टाइम टू टाइम किलियन एम्बापे से कॉल पे बात कर रहे हैं, रेडी है, उनको बता रहे कि भाई हाँ डील सब कुछ सही चल रही है। और उधर उनकी किलियन एम्बापे की मदर जो कि उनकी एजेंट है वो सब चीज को सीक्रेटली हैंडल कर रही है कि भाई ताकि कोई लीक्स ना हो, बिकॉज वो स्टिल दे डिड नॉट वांट टू हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ पारिस सेंट जर्मेन। और बहुत ही मैच्योरली उन्होंने सारी चीजों को हैंडल किया। सो 2024 आता है फरवरी का। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीएसजी को लग चुका था भाई किलियन एम्बापे अब जा रहे हैं भाई, तो उनको उनके रिप्लेसमेंट को ढूंढना था। साथ ही साथ रियल मैड्रिड ने कार्लो एंचेलोटी को इन्फॉर्म कर लिया कि भाई लोग अगले साल आपकी टीम में किलियन एम्बापे रहेंगे, तो भाई अपनी प्रिपरेशंस रेडी कर लो। और चैंपियंस लीग में हमने देखा कि डॉर्टमुंड ने पारिस सेंट जर्मेन को हराया एंड देन डॉर्टमुंड फाइनल में खेली। फिर से भाई किलियन एम्बापे अपना ड्रीम नहीं पा पाए कि वो चैंपियंस लीग जीत पाए पीएसजी के साथ। और फिर 3 दिन बाद इस लॉस के किलियन एम्बापे ने वीडियो रिलीज किया कि दैट आई एम लीविंग एंड उनको एक न्यू चैलेंज चाहिए। उन्होंने सारे लोगों को थैंक किया उस वीडियो में बट नासल खलीफी। एंड एट दैट टाइम रियल मैड्रिड won the Champions League even without Kylian Mbappe. So this tells you कि Kylian Mbappe needs Real Madrid more than Real Madrid needs Kylian Mbappe. कितना भी बड़ा जनरेशनल प्लेयर होगा वो क्लब से बिगर नहीं हो सकता। एंड भाई लाइक दिस वे फाइनली 2024 आ चुका है। Kylian Mbappe फ्री में साइन कर चुके हैं रियल मैड्रिड के लिए। रियल मैड्रिड को बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ इन पूरे डिकेड लॉन्ग चेज में, बिकॉज दे हैव वन सो मेनी चैंपियंस लीग इवन विदाउट दिस गाय। बट अब आने वाला जो समय है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खुशी भरा हो सकता है रियल मैड्रिड फैंस के लिए, बिकॉज दे हैव सिक्योर्ड Kylian Mbappe, who is one of the best players of our generation. And so guys, Kylian is here, and as Ronaldo was a few years back, Kylian started off with his initial words, un, dos, tres.